अरे भाई साहब, हाँ जी। ये जमीन का पटा अपने नाम पे होता है ना? हाँ जी। कहाँ होता है? अभी तो बताया आपको कि यहाँ होता है। नहीं मतलब किससे मिलूं? हमें नहीं पता। ये भाई कमाल है यार, किससे पूछूं भाई मैं? अरे माफ कीजिएगा भाई साहब। हाँ कर दिया। नहीं, मुझे जमीन का पटा अपने नाम पे करवाना है। कहाँ होता है? अरे कुएं के पास खड़े हो पूछ रहे हो पानी कहाँ मिलेगा? नहीं पानी नहीं पीना है मुझे, पटा नाम पे करवाना है। हाँ हो जाएगा। तो कहाँ होगा? आइए मेरे पीछे आइए। नहीं मैं आपके पीछे क्यों आऊँ सर? अरे भाई आपकी जमीन अपने नाम करवानी है ना? नहीं आपके नाम नहीं, अपने नाम करवानी है। मतलब मेरे नाम नहीं, आपके नाम करवानी है ना? जी हाँ जी। चुटकी में कम हो जाएगा, मेरे पीछे आइए आप। नहीं भाई साहब, आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? अरे काम है मेरा तो। नहीं काम नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है सर। ठीक है आप ऐसा समझिए। आइए शुक्ला, शुक्ला जी। हाँ ये भाई साहब, जमीन अपने नाम कराना है। शुक्ला जी ये आए हैं। कौन है ये कौन है आप? ये मैं मुसद्दी लाल झा। जा हाँ हाँ? आइए बैठिए, काम बताइए। जी मेरी एक जमीन है, वो अपने नाम पे करानी है। जब अपनी जमीन है तो फिर अपने नाम पे क्यों करानी है? नहीं मेरी नहीं है। किसकी है? जी पिताजी की है। अच्छा फादरलैंड ना, हो जाएगी। जी पिताजी का नाम बोलिए। मुसद्दी लाल झा सीनियर। सांस ले रहे हैं या सांस ले चुके सनम? हैं जी? मतलब पिताजी जिंदा हैं या मर गए? नहीं मर गए। गुड, सांस ले चुके सनम। मतलब जिंदा होते तो फिर प्रॉब्लम करते ना, प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी? आपकी और किसकी? देखिए भाई अरे साहब। देखना है क्या, हम सब लोग मिल करके देख लेंगे। ये बताइए माता जी की स्थिति क्या है? हट्टी कट्टी है या टहलने वाली है? अब माता जी की तो कोई स्थिति ही नहीं है। मतलब माता जी की कोई स्थिति नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा आउट ऑफ सिटी गई हैं? नहीं वो मर चुकी हैं। अरे तो फिर क्लियर कट बोलिए ना। अरे तो आप क्लियर कट पूछिए ना। अच्छा भाई बहन है नहीं? तो जीजा भाभी होंगे? अरे जब भाई बहन ही नहीं है तो जीजा भाभी कहाँ से होंगे भाई? ठीक से पूछिए। सॉरी देखिए भाई साहब, जायदाद का मामला है, पूछना पड़ता है। कल को कोई उठ खड़ा होकर हमारी जमीन है, इसमें पूछना पड़ता है। ठीक है पूछिए। क्या पूछे? पटेल तुम ही पूछो ना। भाई शुक्ला जी वकील आप हैं या मैं हूँ? यार हम ही वकील हैं, लेकिन पूछे क्या? अच्छा ये बताइए आपके पिताजी की दूसरी बीवी कहाँ है? कहाँ है? वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ है? अरे भाई पिताजी आपके हैं या हमारे? नहीं वो तो मेरे हैं। तो भैया पिताजी की दूसरी बीवी कहाँ है, आप ही को पता होगा ना। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। पक्का नहीं है? हाँ पक्का नहीं है। अच्छा अब क्या पूछे यार, चलिए अपना नाम दोबारा से बताइए। फिर से बताऊं? हाँ। ये मेरा नाम मुसद्दी लाल झा है। पता 15 तुलसी वाली सड़क, छोटापुर, तहसील रामपुर। जमीन कहाँ है? छोटापुर में है। अच्छा कल भाई साहब आप अपने कागज लेते आइए, हम आपका कागज पूरा कर देंगे। अच्छा तो जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी ना? बात हो जाएगी, नई फाइल बनी, तहसीलदार साहब अंदर ठप्पा लगाएंगे, जमीन आपकी। जी तो ये लीजिए कागज। अरे वाह, कागज साथ में लाए हैं? जी गुड बॉय। जी तो जमीन मेरे नाम हो जाएगी ना? हाँ 15,000। 15,000? हाँ सबका टोटल मिला के, अपनी फीस मिला के बता रहे ना। नहीं 15,000 बहुत ज्यादा है। नहीं भाई ज्यादा नहीं है, क्या है वो स्टैम्प पेपर का खर्चा, फाइल बनवाना, ठप्पा लगाना, रजिस्ट्री करवाना, सब क्या है वो सब खर्चा होता है ना। कुछ तो कम करो भाई। नहीं, कितना कम करें आप बोलिए ना। 14,000 कर दो। डन। अरे ये तो एकदम मान गया। नहीं उससे भी कम करो। लेकिन आप कितने में खुश हैं बोलिए? 12, 13, 13 कर दो। डन। नहीं उससे भी कम करो। अरे यार अब उससे कम नहीं होगा, 11,000 से एक पैसे कम नहीं लेंगे हम। 11,000 ठीक है। तो कल लाओ। क्या? 3,000 पेशगी। नहीं मैं 3,000 पेज की तो नहीं लाया। तो कितना लाए हो? 1,000 रुपए लाया। ला। ये 1,000 है। अच्छा कल 2,000 ले आना, अपने कागज ले जाना, पन्ना पलट के। तो ठीक है, जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी भैया, हो जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। भाई साहब हमारा, आपका क्या? वो आपको इनसे मिला है तो वो उसका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद नहीं चाहिए। तो फिर क्या? 500 रुपए। 500 किस बात के? वो दलाली। आप दलाल हैं? तो आपको क्या मैं सोफिस्टिकेटेड हमार लगता हूँ? नहीं मुझे लगा आप कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। आप 500 तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं भाई अपना फिक्स रेट है, उनकी तरह नहीं, 500 फिक्स है। नहीं पर मेरे पास तो है नहीं ना। देखो ना होंगे। नहीं है नहीं ना। जेब में हाथ तो डालो। इस जेब में तो 500 ही है। हाँ तो 500 ही तो मांग रहा हूँ ना। तो क्या है, कल आके शुक्ला जी से मिल लेना। ओके ये लो। अच्छा अरे भाई शुक्ला लाओ। क्या? अरे कमीशन मेरा। अरे यार पहले पूरा पेमेंट तो मिलने दो। जितना मिला है उसका तो दो। ये ले 100 रुपए पकड़। ठीक है 100 रुपए, 500 से कम नहीं लूंगा समझे, वरना फिर दूसरा ग्राहक आएगा ना, दूसरे वकील के पास ले जाऊंगा। नहीं बाप, तू और तेरे सब ग्राहक मेरे ही पास आने चाहिए। आ जाएंगे। 2,000 आपके कागज तैयार है, आइए करवा देते तैयार। कहाँ? उषा जी के पास। ये कौन है? टाइपिस्ट है, पन्ना पलट के आइए। यही तो देखो सासू माँ, जिसे तुझे भूखी नहीं लगती? मैं बताती हूँ, देखो 100 दिन सास के तो 1 दिन बहू का। हाँ अरे कितनी बार बोला है निरूपा रॉय या रीमा लागू बन,
पर तेरे सर पे तो शशिकला या बिंदु का भूत सवार है। यही तो क्या? हाँ गेहूं साफ हो रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी करो। जी मैडम। शाम के लिए सब्जी काटी क्या? कपड़े धोए? ऊषा जी गुड मॉर्निंग। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ काम सब तैयार करके रखना। बोलिए। मुखग्गा कहाँ है ये? मुसद्दीलाल आ, ये कोई नाम हुआ? झा बोलिए हुजूर, झा। अच्छा अच्छा हाँ बोलिए। पिताजी की जमीन अपने नाम ट्रांसफर करानी है। पिताजी है या? जी नहीं। अच्छा तो जमीन का एड्रेस, अपना नाम पता वगैरह बता ये दो। लीजिए ना, सब लिख के रख दिया है। और स्टैम्प पेपर? हाँ स्टैम्प पेपर। मुसद्दीलाल जी जी जरा एक लचक के जाइए, स्टैम्प पेपर ले आइए 50 के 5। मैं लेके आऊँ? और किससे कहें? पेपर तो सारे मैंने दे दिए थे ना आपको। अरे वो सब ऑल राइट है, लेकिन स्टैम्प पेपर नहीं है ना, वो चाहिए होगा। तो पूरे 5 ही लगेंगे? हाँ जो नहीं लगेगा हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे? यहाँ और कहाँ? यहाँ कहाँ? यहाँ मतलब उषा जी के टेबल पर सब बेचती हैं। क्या? मतलब जरा जल्दी कर दीजिए, मैं आता हूँ अभी। जी आप स्टैम्प पेपर बेचती हैं? जी तो 5 दे दीजिए 50-50 रुपए वाले। जी लाइए 300 रुपए। 300 रुपए? लेकिन तो 250 रुपए होते हैं, 50 एक्स्ट्रा क्यों? कमीशन? कमीशन? हाँ नहीं मैं कहीं और से ले लूंगा। सब कमीशन लेंगे। क्या? हाँ नहीं तो कोर्ट से लाओ। ये कोर्ट तो आने जाने में ही 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। बोलो दूं कि नहीं? ठीक है तो दे दीजिए। पहले लाइए। लीजिए। थैंक यू। अब आप लाइए ना। हम क्या दें? हम जो देंगे उसी पे तो टाइप होगा ना एग्रीमेंट। हाँ हाँ, पर कब होगा? होगा, अभी होगा। मैडम हम जाएं, हमें थोड़ा काम है। हमने आधा गेहूं साफ कर लिया है, आधा बाकी है। कोई बात नहीं, तुम्हारा आधा गेहूं टाइप आधा एग्रीमेंट टाइप हो गया है। और बाकी का आधा मैडम? कल जब बाकी का आधा गेहूं साफ करोगे, हैं? समझे? जी। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? नहीं मुझे तो गेहूं साफ करना आता ही नहीं ना। टाइपिंग आती है? नहीं टाइपिंग हाँ थोड़ी थोड़ी। तो तुम टाइप करो, मैं गेहूं साफ करती हूँ ना। नहीं मेरा ख्याल है आप टाइप कर लीजिए, गेहूं मैं ही साफ कर देता हूं। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। जी। हेलो हाँ बोल। अरे नहीं नहीं कुछ खास बिजी नहीं हूँ, बस चल रहा है। हाँ क्या बात कर रही है? इसे तो शर्म नहीं आई? अरे टाइप कीजिए ना। हो रहा है बाबा? हाँ अरे नहीं नहीं वो तो हर रोज का ही है। इतना गंदा गेहूं है, लगता है राशन का है। तो तू आ जाना यहाँ। क्या जा रही है? ओके ओके बाय, चलो बाद में फोन करते हैं। ओके बाय। या हाँ मैडम मेरे पेपर। मेरे गेहूं? हाँ बस ये थोड़े से ही रह गए हैं। बस पेपर्स भी थोड़े से ही रह गए। बस ये एक्चुअली समझ लीजिए कि हो ही गया है। हो गए? हाँ जी। तो बस ये लीजिए पेपर्स। अरे आपने पहले से ये टाइप करके रखे हुए थे? हाँ जमीन के पेपर्स है ना, बस नाम और पता जमीन की डिटेल की जगह पे डाल दो। जी। कितना काम पड़ा रहता है। मुसद्दीलाल झा, बस हो गया आपका काम। बस बस तो फिर अब क्या होगा? तहसीलदार साहब के पास जाएगा बस। तो कब जाएगा उनके पास? अरे मुंशी पांडे जी लेके जाएंगे। वो कब लेके जाएंगे? वो थोड़ा खाएंगे। क्या? ना फाइल पूरी नहीं है। नहीं सारे कागज तो लगे हुए हैं फाइल में। कागज पूरे नहीं है। नहीं, क्या कौन सा कागज कम है? राशन कार्ड लगा है? राशन कार्ड भी लगाना होता है? नहीं। कमाल है, जब लगाना नहीं होता तो फिर क्यों कह रहे हैं? पासपोर्ट भी नहीं लगाया? वो भी तो नहीं लगाना होता ना? नहीं। नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? वोटर कार्ड भी नहीं लगाया? वो भी तो नहीं लगाना होता ना? नहीं। अगर नहीं लगाना होता तो भाई क्यों कह रहे हैं? भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र? प्रमाण पत्र लगाओ। पर मैं भारतीय नागरिक हूँ, प्रमाण पत्र क्या दूं? काम कौन देख रहा है आपका? कैसा काम? वकील कौन है? वकील शुक्ला। उसे बुलाओ। अब मैं कहाँ जाऊंगा उसको बुलाने के लिए? शुक्ला को, वो बाहर कहीं हो। क्या हुआ पांडे जी, फाइल पूरी नहीं है? ये भारतीय नागरिक नहीं है। भाई कमाल है, पिछले 45 बरस से मैं भारत में रह रहा हूँ और ये कह रहे हैं मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ। देखने में तो कहीं से भी नहीं लगता कि भारतीय नागरिक हैं आप। तो कैसे बताऊं कि मैं भारतीय नागरिक हूँ? अरे शुक्ला इसे बताओ यार, नहीं तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो मैं निकल जाऊंगा। पांडे जी 200 रुपए क्यों? अरे 100 के 2 नोट को 200 कहते हैं, जल्दी दे दो फाइल में लगा के। पर क्यों दूं? अरे कहा था ना खाता है। रिश्वत? हाँ पर मैं नहीं दूंगा। मतलब अरे तुम्हें 11,000 रुपए दिए हैं ना, उसी में से निकाल के दो 200 रुपए। अरे यार वो तो ऑफिशियल पेपर के थे, अनऑफिशियल के भी तो देते हैं, जल्दी तो नहीं लटक जाओगे। लटक तो गया ही हूँ, देना तो पड़ेगा ही। जल्दी करो नहीं तहसीलदार साहब निकल जाएंगे। हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लो, ये लो। अब तो मैं भारतीय नागरिक दिख रहा हूँ ना? हाँ ये राशन कार्ड और पासपोर्ट से भी बड़ा सबूत है भारतीय नागरिक होने का। जवाब 1 घंटे में आना। 1 घंटे तक मैं क्या करूंगा? तहसीलदार साहब लंच कर रहे हैं। वो तो लंच कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा? आप मुझे पान खिलाइए। थप्पा तो लग जाएगा ना? ना भाई, ठप्पा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता?
पेपर्स पूरे नहीं है नहीं नहीं, मैंने सारे पेपर डाले हैं, आप खोल के देखिए तो सही। ना, पेपर्स पूरे ही नहीं है। अरे जो कोई पेपर हो सकता है वो मैंने अंदर डाल दिया है सर। मैंने भारतीय नागरिक होने का सबूत तक अंदर डाला है। बाप का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। क्या? हम्म। नहीं, आपने पेपर खोल के तो देखा ही नहीं, आपको कैसे पता चल गया? अरे भाई, तहसीलदार भाटिया बिना खोले ही देख लेता है। बाप का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। वो तो नहीं है। तो फिर कैसे साबित करोगे कि बाप मर गया है? लेकिन वो तो मर चुके हैं ना। अरे भाई, तुम्हारे कहने से सरकार थोड़ी मान लेगी कि बाप मर गए हैं, और मानेगी नहीं तो जमीन तुम्हारे नाम करेगी नहीं। सरकार को सबूत चाहिए। क्या सबूत दूं? लाइक डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं है ना। ओहो, शमशान की रसीद। हमारे गांव में तो ना शमशान घाट है ही नहीं, तो नदी के किनारे ही जला दिया था उनको। ओहो, तो 13वीं की होगी। हाँ वो तो की थी। कितनी गलत बात है, बुलाया नहीं ना आपने हमको। है जी? हाँ, खाना वाना तो किया होगा 13वीं पे। हाँ वो तो किया था। तो सबूत है? सबूत मतलब कोई आदमी है जो कह सकता है हाँ भाई इसके बाप के मरने पे मैंने खाया था? वो एक पड़ोस में मेरे एक पंडित है, उसने खाया था, वो उसकी बात चलेगी ना। तो फिर? गजेटेड ऑफिसर। ये गजेटेड ऑफिसर क्या होता है भाई? गजेटेड ऑफिसर सरकारी आदमी होता है, हमारी तरह। बुलाया था? जी नहीं। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ कि पेपर्स पूरे नहीं है। तो फिर क्या करूं? आपके नाम जमीन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके बाप जिंदा है। नहीं नहीं, मर चुके हैं। जिंदा है? नहीं जी, मर चुके हैं। सबूत है? नहीं है। तो क्या? सबूत लाओ। कहाँ से लाऊं? बाप मेरा मरा कि तुम्हारा? मेरा तो मेरा ही है। तो फिर जाओ तुम लाओ। भाई कहाँ से लेके आऊं सबूत? ये पेपर, ये देखो, गड़बड़ है। तो पहले बताना चाहिए था ना, पहले बताना चाहिए था कि मौत का सर्टिफिकेट चाहिए। अरे तो आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोले, हमको लगा बाबूजी सांस ले चुके सनम। वो तो मर ही चुके हैं। हाँ, तो सबूत कहाँ है? तो फिर अब क्या करूं? एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो। कौन बनाएगा? अरे पटेल यूं बना देगा। पटेल? कोई आपका काम हो जाएगा। क्या है, वो कॉर्पोरेशन में मेरा एक फ्रेंड है, दलाल है, वो आपका काम कर देगा। थोड़ा पैसे वैसे लगेंगे पर काम हो जाएगा। कितने थोड़े पैसे वैसे लगेंगे? बस 4-1 हज़ार। क्या बात कर रहे हो? अभी क्या है, मामला बहुत ढीले हो गया है ना, और फिर वो शमशान, वो रसीद वगैरह भी नहीं है ना आपके पास, तो फिर क्या है, वो भारतीय नागरिकता के दम पे काम कर रहा होगा। भारतीय नागरिकता? मतलब नोट देके वो रिश्वत ये भारतीय नागरिकता है? हाँ भाई, ऑफ कोर्स। भारत में क्या है, जो रिश्वत ना दे वो भारत का नागरिक लगता ही नहीं है ना। तो मैं नहीं दूंगा 4,000 रुपए। मतलब तुम भारतीय नागरिक नहीं हो? कौन कहता नहीं हूँ? लग नहीं रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? देखो भी 4,000 दे दो, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो भारतीय नागरिक लगोगे या तो नहीं लगोगे। लगोगे ऐसा लगता नहीं, और नहीं लगे तो 2 बातें हो जाएगी। या तो बांग्लादेश भेज दिए जाओगे या तो पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। बांग्लादेश गए तो ठीक है, मगर पाकिस्तान गए तो 2 बातें होगी। या तो तालिबान का समर्थन करोगे या तो अमेरिका का करोगे। अमेरिका का किए तो ठीक है, मगर तालिबान का किए तो 2 बातें होंगी। या तो पुलिस फायरिंग में मारे जाओगे या तो जेल भेज दिए जाओगे। जेल गए तो ठीक है, मगर फायरिंग में मारे गए तो ठीक है, मरो ना, मरो, पाकिस्तान जाके मरो। या भारतीय नागरिक बनने में शर्म आ रही है आपको? यही प्रॉब्लम है हम हिंदुस्तानियों की। खुद को हिंदुस्तानी साबित करने का मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही बात है। नहीं है। वरना साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। कल साबित कर दूंगा। ठीक है, तो फिर 2 दिन में पिताजी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर। धन्यवाद। वेरी गुड। बनवा लिया? जी। कितना लिया? किसने? उसने बनाने के लिए 4,000 रुपए। वाह भाई साहब, आप तो सच्चे भारतीय नागरिक हैं। अरे 1,000 रुपए में मैं आपके बाप के मरने की गवाही दे देता। क्या? जी हाँ, जिस तरह से आपने बैक डेट में डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है, मुझे बैक डेट में 13वीं का खाना खिला देते तो मैं बैक डेट में आपके बाप के मरने की गवाही दे देता। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? बोला था, आप समझ ही नहीं रहे थे। एनीवे, छोड़िए, अब लाइए खाना खिलाइए 13वीं का। 13वीं का? पर उनको मरे तो 2 महीने हो गए हैं ना। लेकिन भाई साहब, हमें तो अभी पता चला है ना। लेकिन पर छोड़िए, लाई, अच्छा कैश दे दीजिए, हम खुद खा लेंगे। अच्छा हाँ चलो, ये 500 हैं। भाई साहब, बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का? आपके पिताजी की डेथ का। बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे होनी को कौन डाल सकता है? आप ठप्पा लगवा दें। पांडे जी, पांडे जी, जी। जरा इन पे ठप्पा लगा दो। इन पे? नहीं, इनके पेपर पे। जी आइए। हाँ, भगवान करे ऐसे लोग रोज हमारे पास आए, हमें 13वीं पे बुलाएं और अच्छे अच्छे खाने खिलाएं। अरे रुक क्यों गए? ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये स्टैम्प पेपर क्यों नहीं चलेगा? ये पुराना है। पुराना? सरकार ने स्टैम्प पेपर के रेट बढ़ा दिए हैं। जो 50 का लगता था वहाँ 100 का लगता। कब से बढ़ा दिए हैं? परसों से। अरे तो मैं क्या करूं? दोबारा जाके टाइप करा के लाओ। अरे देखिए देखिए पांडे जी, उसमें तो बड़ा चक्कर हो जाएगा, इसी में कर दीजिए ना। ना ना, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बैक डेट में कर दीजिए।
बैकडेट में? हाँ हाँ, जैसे मैंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया बैकडेट में, जैसे भाटिया जी ने 13वीं का खाना खाया बैकडेट में, वैसे इस पे भी ठप्पा मार दीजिए बैकडेट में। 1000 रुपए लगेंगे बैकडेट में। 1000 रुपया? 3 दिन पहले जाना पड़ेगा। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? मैं टाइप करवा के आता हूँ दोबारा से। कराला बेटा, ठप्पा तो यहीं लगेगा। यही तो बेचते क्यों, तेरा भी साफ कर दूंगी, तुझसे ज्यादा थोड़ी लूंगी। मैडम मेरे पेपर हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? आप तो फोन पे बात कर रही हैं। तो बात भी ना करो क्या? तो कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन मेरे पेपर भी तो कर दीजिए ना। मैं कल से आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, गेहूं साफ कर रहा हूँ, कब तक करता रहूंगा? जब तक दूसरा कोई नहीं आता। है जी? हाँ शुक्ला जी ने पेपर भेजे हैं। आ गया। हाँ, तुम उठो, तुम बैठ जाओ, साफ करो जी। हाँ, ये रहे तुम्हारे पेपर्स। और वो एड्रेस पता वगैरह? भर लेना खुद ही और शुक्ला से साइन ले लेना। जी। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? ठीक से साफ करो भाई। सब गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है? नाम, पता, जमीन की डिटेल तुमने खुद भरी है? हाँ मैंने भरी है, पर वकील ने साइन किए है ना। स्टैंप कहाँ है? स्टैम्प? वकील की स्टैंप लगेगी ना। अरे वो तो पहले भी नहीं थी। लेकिन लगानी तो पड़ेगी। अरे पांडे जी, आप अपनी स्टैंप लगा दीजिए, शुक्ला से मैं स्टैंप लगवा लूंगा। अरे पहले शुक्ला से स्टैंप लगा के लाओ, बाद में मैं लगाऊंगा। अरे हाँ भी तुम्हारा क्या है? ये मेरी फाइल। अरे शुक्ला जी, पिछले 1.5 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, रगड़ा के रख दिया है आपने। कभी कहते हो ये नहीं है, कभी कहते हो वो नहीं है, और ठप्पा कौन लगवाएगा यहाँ पे? मेरा बाप। अरे वो तो मर चुके हैं ना। हाँ तो उनसे कैसे लगवाएंगे ठप्पा? तो फिर आप लगवाइए ना। किनसे? बाबूजी से? नहीं नहीं, पांडे जी से। अरे पांडे जी से खुद जाके लगवा लो यार। अरे जब भी जाता हूँ कहता है ये नहीं है वो नहीं है, कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। आप चलो मेरे साथ। चलो, मेरा क्या? अरे पहले दे देते तो पहले आपका काम हो जाता। अब ये रहा ठप्पा और ये हुई जमीन आपकी। धन्यवाद। अब तो ये जमीन मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। अरे शुक्ला, जिस पेपर पर ठप्पा लगवा दे वो जमीन को छीनने वाला माई का लाल नहीं पैदा हुआ। पटौदी और मिस्टर पटौदी जमीन के मामले में बहुत कंजूस है। नमस्ते। अरे वो रात को कल घूमती आई थी। अरे सुनो जरा बेटा, क्या बात है चचा? इनको कहीं देखा ऐसा लगता है। हाँ बोलिए चचा। मेरे बेटे ने धोखे से मेरी जमीन अपने नाम पे करा ली। अरे वो मुसद्दीलाल झा, वो तो नहीं? हाँ, उसी का बाप हूँ मैं। लेकिन थैंक गॉड आप तो मर चुके थे ना। अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ भाई। उसने धोखे से मुझे मरा हुआ घोषित करके जमीन अपने नाम पे करा ली। अच्छा। हाँ, किसी नालायक वकील ने की है। हाँ होते हैं ऐसे चोर वकील होते हैं, है ना शुक्ला? हाँ हाँ होते तो हैं। लेकिन चचा आप काम बताइए। बस मेरी जमीन वापस मेरे नाम पे करा दो। हो जाएगी। कैसे बेटा? चचा 2 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो अपने बेटे को मरा साबित करना होगा और खुद को जिंदा। हैं?